जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त मुस्लिम समाज का एक बहुत ही अहम स्तंभ यानी हज का महीना शुरू है। इस महीने में विश्व भर से लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं। इसी तरह भारत देश से भी कई नागरिक हज यात्रा के लिए जाते हैं। इसी के चलते तंजीम खुद्दामुल हुज्जाज विदर्भ नागपुर कमेटी द्वारा सभी हज यात्रियों के लिए हज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनस अंसारी के साथ सिर्फ BN24 न्यूज़ पर। तंजीम खादिमुल हुज्जाज का विदर्भी सालाना इजलास और उसके अंदर हज तरबियती क़ीम जो कई सालों से मुसलसल चल रहा था, लेकिन एक मजबूरी के तहत जिससे कोविड-19 कहा जाता है 2 साल से बंद था। आज के इस मजलिस के सदर मेरे साथ इज़्ज़त व माफ़ अलहाज कारी मिल्लत और मोहसिन कौम मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब जामे अरबिया मेरे साथ है, ख़ास मेहमान और आज के प्रोग्राम के सदर हैं। मैं उनका BN न्यूज़ में खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत आपसे पहला सवाल कि 2 साल के बाद हिंद के हाजी यानी हिंदुस्तान के हाजी जा रहे हैं, ये 2 साल का जो अरसा कोविड में गुजरा और उसके बाद सऊदी अरब गवर्नमेंट ने हज चालू किया और हिंद से हाजी जा रहे हैं, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हालात बहुत अच्छे हुए और हुकूमत सऊदीया की तरफ से हुज्जाज किराम को आने की इजाज़त मिली और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान से काफ़ी हुज्जाज किराम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और ये सआदत मद्दी है उन हुज्जाज किराम की जो वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएंगे और अपने हज की सआदत इस मतलब अल्लाह के इस मतलब ये कि इबादत को वहाँ करेंगे। अल्लाह उनके हज मबरूर फरमाए और हज को कबूल फरमाए और बखैर आफियत हमारी यही दुआ है तमाम हुज्जाज किराम के लिए जो हिंदुस्तान से जा रहे हैं, बखैर आफियत पहुँचें, तमाम अरकान अदा करें और बखैर आफियत हिंदुस्तान पहुँचें। हज़रत ये जो हाजी जा रहे हैं इसके अंदर पिछले साल 2,10,000 हाजी थे, लेकिन कोविड के वजह से 90,000 हाजी कर दिया गया है। इसमें नागपुर के मुख्तसर 300 या 400 हाजी हैं। आप नागपुर के ख़ास काजी हैं, आप कई चीज़ों को देखते हैं, दीनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और आपकी सरपरस्ती हमारे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। तो नागपुर के हाजियों को मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब जो आज सदर मजलिस है इस प्रोग्राम तंजीम खादिमुल हुज्जाज के प्रोग्राम के अंदर आप सदर मजलिस है और एक आप मुफ्ती भी है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है और क्या खुसूसियात से उनको आप कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम खादिमुल हुज्जाज विदर्भ तंजीम की तरफ से तमाम हुज्जाज किराम को तरबियत दी जाती है, किस अंदाज से जाएँ, किस अंदाज से तमाम अरकान अदा करें। मेरी यही उनसे दरख्वास्त है कि जैसा बताया जा रहा है, जैसी तरबियत दी जा रही है, जैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके मुताबिक हज को अंजाम दें। इस वक्त मेरे साथ जावेद अख्तर है। जावेद अख्तर BN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए तरबियती क़ीम लेने का आपका मकसद क्या है? तरबियती क़ीम लेने का मकसद ये है कि जो हमारा एक रुकन फ़रीज़ा इस्लाम है, 5वां रुकन जो हज का है, हमारा मकसद सिर्फ ये है, खालिस मकसद कि हाजियों का हज सही हो जाए। क्योंकि हाजी का हज सही हो जाए उसके लिए उलमा इकराम उस पर मेहनत करते हैं। विदर्भ तंजीम खादिमुल हुज्जाज जो तरबियती क़ीम लेती है, तो ये तरबियती क़ीम को हाजियों को कितना फ़ायदा पहुँचता है? माशाअल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचता है और हाजी वहाँ से आने के बाद भी हमें बहुत बहुत इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं हमारा कि आपके कैम्प में आने से हमारे को बहुत इन्हें तक़वियत मिली और हमको कुछ सीखने को मिला। और हमारे साथ में हमारी तंजीम के लोग, हमारे नागपुर शहर और कामटी के उलमा हजरात भी हमारे कैम्प में तशरीफ़ लाते हैं। वो अपने पूरे दयानतदारी से हाजियों की रहनुमाई करते हैं और इसका फ़ायदा पूरे हाजियों को इंशाअल्लाह पहुँचता है। हाजी उसका हमारे लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमको सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी हमको खिदमत का मौका मिलता है, वो हमारे लिए वहाँ दुआ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये जो आप कैम्प लगाते हैं तरबियती कैम्प, इसके अंदर आज नागपुर के काजी और जामे अरबिया के नागपुर काजी और नागपुर के सदर आली जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल कदीर साहब इस प्रोग्राम के सदर हैं। उलमा को बुलाने के साथ साथ ये तंजीम बेलौस खिदमत कर रही है, तो ये मकसद बेलौस खिदमत का जो रहा है वो जज्बा इंसानियत है या दीनी खिदमत या कोई पैगाम? पैगाम तो कुछ नहीं है, बस इंसानियत ये है कि हमारे
हाजियों का हज सही हो जाए। जो हमारे जो अमीर शरीयत अपना मुफ्ती अब्दुल कदीर खान साहब उनकी सदारत में प्रोग्राम है। तरबियती कैंप के अंदर आप हाजियों को जो कैंप लेते हो उसके अंदर खाने का भी नज़्म रहता है, खाने का इंतज़ाम करते हैं, तो ये इंतज़ामात करने में जो दुश्वारियाँ आती है उसको आप कैसे हल करते हैं? नहीं, अल्लाह करा देता है। और हमारे जो दोस्त भाई हैं, हमारे तंजीम के जो खादिम लोग हैं, जितने भी खादिम हमारे साथ में हैं, सब कोशा रहते हैं और सब मिलजुल के काम को अंजाम देते हैं। हमारे कोई तकलीफ नहीं जाती। ये थे मेरे साथ तंजीम खादिमुल उज्जाज के जनरल सेक्रेटरी हाजी जावेद अख्तर साहब, मौलाना मुमताज़ कासमी साहब जो मेरे साथ बैठे हैं। मैं सबसे पहले बेलून न्यूज़ में मौलाना मुमताज़ कासमी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हज़रत आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपने जो तरबियती कैंप के अंदर या हाजियों को जो तरबियती दी, इसके अंदर जो दुश्वारियाँ आती है उसके मुतालिक आपने उनको आगाह करा, तो इसको अमली जामा कैसा पहनाया जाए? अमली जामा पहनाने की बेहतर सूरत यही है कि जो बातें बतलाई जाए उसको जहन के अंदर रखें, और जितनी क्लासें होती है तो हुज्जाज किराम जो जाने वाले हैं वो इस बात की कोशिश करें कि सारी तरबियती क्लासों के अंदर वो शिरकत करें, इसलिए कि जो बातें बार बार सुनी जाती है वो जहन के अंदर महफूज हो जाती है। जब ये चीज़ें महफूज होगी तो वहाँ हमें दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वहाँ ये सारी चीज़ें जब हमें याद होगी तो बहुत आसानी के साथ सारे अरकान हम पूरे कर सकेंगे। हज़रत ये जो हाजी लोग जाते हैं और जैसे आपने कहा कि सवारी की जो दुश्वारियाँ होती हैं वहाँ पे मकामात काफ़ी दूर दूर है, इसमें कई अमल ऐसा भी होता है कि जो आदमी की थकान या दुश्वारी की वजह से छूट जाता है, तो उसका बदल क्या है? जो वाजिबात हैं अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको दम देना पड़ेगा। और हज एक अहम इबादत है, और इबादत के अंदर जब तक उसको पूरा ना किया जाए तो इबादत तो अदा नहीं हो सकती। जिस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर रुकू है, सुजूद है, क़याम है, इसको अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। इसी तरीके से हज के जो अरकान हैं जब तक इसको पूरे नहीं किए जाएंगे वो इबादत मुकम्मल तरीके से आप अदा नहीं कर सकते हैं। तीसरा सवाल मेरा आपसे और आखिरी सवाल ये है कि हाजी जब यहाँ से इरादा करके चलता है तो सारा दारोमदार नियत के ऊपर, इरादे के ऊपर है, तो हमने अपने हाजियों का जो इरादा है वहाँ पे उस घर पे अल्लाह के मुक़द्दस घर में काबतुल्लाह जाना, मदीना शरीफ जाना, उसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ है क्या हाजी को पूरा मुकम्मल तरीके से मिल रही है? अब ये तो हज कमेटी वाले ही जो ज़िम्मेदारान हैं वो बतला सकेंगे कि उनको जो सहूलतें यहाँ चूँकि इतने अखराजात हैं, पैसे वो सब ले रहे हैं, तो कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि वो हुज्जाज किराम की सहूलत का मुकम्मल इंतज़ाम करें। और मैं समझता हूँ कि शायद उनको ये सहूलियात दी जाती होगी, क्योंकि अब तक मेरा जो सफ़र हुआ है वो टूर से ही हुआ है, कमेटी से मेरा एक भी सफ़र नहीं हुआ। वहाँ जितनी चीज़ें मैंने देखा है अल्लाह का शुक्र है, उससे ऐसा लगता है कि आज़मीन की सहूलत के लिए वो तमाम तर इंतज़ामात की कोशिश करते हैं, लेकिन तादाद के ज़्यादा होने की वजह से बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों के अंदर हुज्जाज किराम को दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ता है। आप इस कैंप से कई सालों से जुड़े हैं और आपकी सरपरस्ती भी इन्हें हासिल है और आपने भी हज किया है, तो कमेटी के जो तरबियती कैंप की और जो गवर्नमेंट से मुतालबा रहता है, तो उस मुतालबे के अंदर आप पे क्या बात रहती है? उस मुतालबे के अंदर बात यह है, इस वक्त क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से हज नहीं हो सका था, लेकिन इस साल अब पता नहीं स्टेट हज कमेटी की यानी सेंट्रल हज कमेटी जो वहाँ ज़िम्मेदार जो देख की जो वो है, वहाँ उन्होंने क्या इस तरीके से इंतज़ाम किया क्या नहीं किया वो तो हम नहीं जानते, लेकिन माजी में जो कुछ भी इंतज़ामात हज कमेटी की तरफ से जो होते थे वो बेहतर होते थे। उसमें कुछ खामियां भी होती थी, ऐसी बात नहीं कि खामियां नहीं रहती थी, लेकिन खामियां होती थी। लेकिन 2 साल के अंतराल के बाद जो इस वक्त है क्या इंतज़ामात हैं, मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि इंतज़ामात बेहतर हुए होंगे, और इसकी सही मालूमात इस वक्त जो दे सकते हैं वो जो हज कमेटी के जो मेम्बरान हैं, जो उसके मेम्बर होंगे वही दे सकते हैं। हाजी इस बार वहाँ पे हाजियों की क्या बोले तादाद कम की गई है, जैसे 2,10,000 इंडिया के हाजी थे, इस वक्त सिर्फ 90,000 है, तो इस मुतालिक आप लोगों की क्या राय है? भाई इस मुतल्लिक राय ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो वहाँ का कानून जो है उन्होंने कोरोना के काल को मद्देनज़र रखते हुए हर मुल्क से जिनकी भी तादाद थी सब तादाद को उन्होंने कम किया, सिर्फ इंडिया से नहीं कम किया, पूरे मुल्क से जो तादाद थी हर जगह के हर मुल्क की तादाद को उन्होंने कम किया। इसलिए उसमें कुछ नहीं कहा सकता। वहाँ सऊदीया का कमेटी ने जो इंतज़ाम किए, जो वहाँ के मैनेजमेंट है, जो वहाँ के रेखदेख के जो हज कमेटी के जो हुआ है, उन्होंने जो हालात को देखते हुए ताकि अभी एक ब एक ये ना हो कि फिर किसी तरीके से वबा फैले, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तादाद को कम किया। इसलिए इंडिया से जो तादाद कम की गई वो इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, वो उन्होंने सऊदीया का अपना ये मामला ये कोरोना काल की वजह से किया गया है। जी हाँ, कोरोना काल ही की वजह से काम किया गया। अभी नहीं, कोरोना गाइडलाइन के एतबार तो पूरी दुनिया अमल कर रही है,
हमने भी किया तो कोई अलग से काम नहीं किया। बेहतर ये है कि जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो हम जो जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं कि आइंदा वक्तों के अंदर हाजियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है अल्लाह की ज़ात से कि बढ़ेगी।